2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के चुनावों का भी ऐलान बीते दिनों हो गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में है, उसने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। लेकिन राज्यसभा चुनाव ने ही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे होने की बात कहती है, तो वहीं राज्यसभा चुनाव में ही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुश्किलें कैसे बढ़ी, अब इस पर आपको एक बार दृष्टि डलवाते हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत रखने वाले आरएलडी के नेता जयंत चौधरी मजबूत स्थिति में नजर आते हैं और जब इंडिया गठबंधन बना तो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी एक साथ चुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक पहुंचता, यह राज्यसभा चुनाव में ही धाराशायी होता हुआ नजर आया। दरअसल चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जयंत चौधरी का वो बयान आज भी लोगों के भीतर है कि अब किस मुंह से मना करें। इस बयान के बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि अब जयंत चौधरी की पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है। यानी कि जो आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा राज्यसभा के प्रत्याशियों के लिए आसान समाजवादी पार्टी के लिए बना रहा था रास्ता, उस रास्ते को अभी फिलहाल कठिन कर दिया है। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के भीतर ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि उनके विधायक ही उन प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पल्लवी पटेल, जो सिराथू से विधायक हैं, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करवाया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो राज्यसभा के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया वहां पर पीडीए नजर नहीं आता। और ठीक इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य, जो लगातार सनातन विरोधी टिप्पणियां कर रहे थे, उनकी तरफ से भी यह बयान सामने आया कि जो प्रत्याशी राज्यसभा के सामने रखे गए हैं वो बेहतर नहीं है और पीडीए उसमें नहीं दिखता। अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें यही नहीं रुकती, मुश्किलें अब दो कदम और आगे बढ़ करके दिख रही हैं। दरअसल सियासी चर्चाएं, सियासी गलियारों में ये एक चर्चा फिर से सबसे ज्यादा तेज है कि कोई मुस्लिम जो चेहरा है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का, और उनके साथ तमाम बड़े विधायक समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा सकते हैं, एनडीए में आ सकते हैं। इस खबर के बाद सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई तमाम पार्टियों की अब राज्यसभा में ही मुश्किलें नजर आ रही हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों के बढ़ने का दावा कर रही थी, वो राज्यसभा में ही अपने जीते हुए विधायकों को ही साथ में ना रखते हुए कैसे उसके दावों में कितना दम है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी आश्वस्त है कि उसके विधायक कहीं नहीं जा रहे और उनके साथ राज्यसभा के चुनाव में उनका वोट करते हुए उनके साथ बने रहेंगे। अब देखने वाली बात और स्थिति आने वाले दिनों में स्पष्ट होगी जब राज्यसभा के चुनाव नजदीक पहुंचेंगे। कैमरामैन निखिल गौर के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ।